पाकिस्तान में साइबर क्राइम को मज़ीद सख्त किया गया है ताकि बज़ाहिर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से निपटा जा सके, लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ नाक़दीन को निशाना बनाने और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के लिए मज़ीद सख्त किया जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की मंजूरी PMLN हुकूमत में हुई थी और उस वक्त भी इस कानून के खिलाफ आवाज़ें उठाई गई थी, लेकिन PTI हुकूमत ने पीका को मज़ीद सख्त कर दिया है। पीका में तरमीम के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मोतबर इदारे जैसे कि फौज या अदलिया पर तनकीद करने वाले शख्स की नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी और 5 साल तक कैद की सजा कर दी है और पुलिस को भी बिना वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया है, जबकि हुकूमती इक़दाम पर क्रिटिसिज्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मिराज है। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ को भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। पीका कानून में जो तब्दीली की गई है ये सिर्फ जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है। पीका अमेंडमेंट ने आम आवाम को भी कानूनी कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब आप जो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करेंगे, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर न्यूज़ शेयर करेंगे, उसके खिलाफ कंप्लेन की सूरत में FIA के पास अभी इख्तियार है कि FIR रजिस्टर किए बगैर और बिना वारंट गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। आप पर जुर्म बाद में साबित होगा, लेकिन आप पहले दिन से तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये एक आमराना कानून है जो मौजूदा गवर्नमेंट फेक न्यूज़ के नाम पर पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करना चाह रही है, बजाय इसके कि आम लोगों को साइबर क्राइम प्रोटेक्शन दी जाए और सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड को काबू किया जाए। इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशंस को तनकीद से बचाना है, क्योंकि फेक न्यूज़ की हदूद का कोई तायन नहीं है। ये कानून अवाम की आज़ादी इजहार और सही बात जानने के हक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट और लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस खुलकर इस कानून की मुखालफत कर रही हैं। आप भी इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करें और अपनी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पोस्ट करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि मुसल्लत करदा खामोशी एक बदतरीन जुल्म और गुलामी है।